जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम आपको डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की एक नई सियासी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद असलम सुखेरा साहब। इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने टीम वॉइस ऑफ पंजाब को ज्वाइन किया है। आज इनसे जो गुफ्तगू करेंगे वो ऐसे सवालों के जवाबात होंगे जिनके मुंतज़र हमारी डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की आवाम है। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वाकसाम जी। मियाँ साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, थैंक यू। सर बहुत शुक्रिया, आपने आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब को ज्वाइन किया। तो आज के सेशन का जो हमारा पहला सवाल है आपसे है कि माशाल्लाह सियासत जो है वो आपको विरासत में मिली है। तालीम मुकम्मल करने के बाद सियासत का आगाज़ कब और कहाँ से किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ख़ानदान 1946 से इस खिदमत में लगा हुआ है। हमारी सीट थी डिस्ट्रिक्ट फ़िरोज़पुर, तहसील फ़ाज़िलका। वहाँ से मेरे वालिद साहब के कज़न इलेक्ट हुए और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे वो उस वक्त की सिटिंग टाइम के। उसके बाद जो पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनी उसमें भी वो रहे। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और मैं गवर्नमेंट कॉलेज से बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। तो अकरम भाई जो मुझसे बड़े थे वो डिस्ट्रिक्ट नायब नाज़म की सीट पर थे पाकपतन में। तो ऑल ऑफ अ सडन हमारे फैमिली के साथ एक हार्ड लक हुई और उनको एमआई हुआ और वो इस जहान फ़ानी से रुखसत कर गए। वो चीज़ मुझे प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में ले आई। उसके बाद से मेरा अवामी खिदमत का सफ़र जारी। ये सब देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर हर सियासतदान जो है उनका ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, एक स्लोगन होता है। आपका ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स जो है डिस्ट्रिक्ट पाकपतन में क्या है? जैसा कि मेरे नाम से एक रिफ्लेक्ट होता है, अब तो खैर ज़िला पाकपतन में ही नहीं सिर्फ बल्कि पूरे पंजाब में लोग मुझे खादिम फरीद के नाम से जानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स भी यही है, आजिज़ी के साथ खिदमत। मेरा एक ही मोटो है कि मुझे अल्लाह पाक ने इस चीज़ के लिए मुंतखब किया है कि मैं लोगों की खिदमत करूं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक अजीब किस्म की पॉलिटिक्स थी, एक फ़रौनियत का निज़ाम था। मैं उस एक मोटो के तहत आया हूँ कि ये फ़रौनियत का निज़ाम एंटी वेव में चला। और आपको पता है कि यहाँ पे 3 MNAs नून लीग के और इसके अलावा 4 MPAs नून लीग के और 2 सिटिंग मिनिस्टर्स। तो उनके ख़िलाफ़ लड़ना मैं समझता हूँ शायद मेरा ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स यही था कि ये एंटी वेव चलना है मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे कामयाबी भी मिली है। वोटर्स को एक उन्होंने विशेष सर्कल में फंसाया हुआ था, तो मैंने वो तीनों चीज़ें हासिल की हैं। एंटी वेव चलाऊँ, बैसियत ज़िला नाज़म होने के वोटर के साथ खड़ा हुआ हूँ और अल्लाह के फ़ज़ल से उनकी फ़रौनियत टूटी और अल्लाह के फ़ज़ल से इंशाल्लाह मज़ीद टूटेगी। मियाँ साहब, आप डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के अंदर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रह चुके हैं। आपने अपने चेयरमैनशिप के अंदर ऐसा कौन से काम किए हैं जिस वजह से डिस्ट्रिक्ट पाकपतन तहसील आरिफ वाला की आवाम आज भी आपको याद करती है? मैंने जो सबसे बड़ा काम किया है वो सब तो यही चीज़ है कि इन लोगों की फ़रौनियत ख़त्म हुई है। अब काम जो किए हैं उनमें सबसे पहला आता है कि लोकल बॉडी में बेसिकली आप लोगों को लोकल लेवल पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें कोई मेगा प्रोजेक्ट मैं तो वैसे ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट विन किया था, तो उन लोगों ने मुझे इतना बांधा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद मैं अरबों के फंड लाया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस डिस्ट्रिक्ट नाज़म का इलेक्शन निकलने से पहले हमारे आरिफ वाला में ये एक नून लीग का फोर्ट्रेस था, उसका ये कला था। तो उनकी तमाम तर मुखालफत के बावजूद मैं अरबों के फंड लाया और जो हमारे एक्सपेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनके साथ मशवरे के साथ, क्योंकि उन लोगों ने मेरी बड़ी सपोर्ट की थी, हम लोगों ने मिल के ये सारी जंग लड़ी। तो उनके मशवरे के साथ हमने बाकायदा वो फ़ंड डिस्पर्स किए। फिर मेरे चेयरमैन हज़रात ने मेरे साथ कोऑपरेट किया, उनके ज़रिए भी मैंने वो फ़ंड डिस्पर्स किए। इसके अलावा
जो लोकल काउंसलर थे उनके ज़रिए से वो फंड्स डिस्पर्स किए। मैं ये समझता हूँ कि जो मैं लेगेसी इसमें छोड़ के गया हूँ डिस्ट्रिक्ट में, वो मेरा बिल्कुल क्वालिटी वर्क, ऑन ग्राउंड वर्क, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस तरह मैंने लोगों की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं होने दिया उनकी खिदमत करते हुए, ये मेरी इंशाअल्लाह लेगेसी रहेगी कि जो मैंने उनकी खिदमत की है और आजिज़ी से खिदमत की है और जो जितना काम किया है वो क्वालिटी है। मियाँ साहब 2016 के अंदर वफाक में और सूबाई दोनों हुकूमतें देखी जाए तो नून लीग की थी। 36 ज़िला हैं पंजाब के, 36 ज़िलों के अंदर पाकपतन भी वो दूसरा ज़िला था जहाँ पे आपने नून लीग को बुरी तरह शिकस्त दी। ये ऐसा सरप्राइज़ आपने नून लीग को कैसे दिया? जैसा कि मैंने आपको अर्ज़ किया है कि ये एक, क्योंकि नून लीग का एक फोर्ट्रेस की हैसियत रखता है, अब तो खैर खासा डैमेज हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें 3 सिटिंग MNAs, 4 सिटिंग MPAs और उनमें से 2 सिटिंग मिनिस्टर्स, उनके अगेंस्ट फ़ाइट करना ये वाकई एक सरप्राइज़ ही है और ये एक मिरेकल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 8 से, क्योंकि 8 सीट्स थी जो PTI की निकली थी और 54 सीट्स टोटल हमारे ज़िला में हैं, ये 8 से जो 39 तक का सफ़र है, 39 हमने सिक्योर किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 वोट से ये इलेक्शन निकाला। तो ये इसमें मेरे चेयरमैन हज़रात की मोहब्बत, उनकी अनथक मेहनत और मेरे अल्लाह की रहमत से ये सरप्राइज़ मुमकिन हुआ। मियाँ साहब कभी आपको सियासी कैरियर के अंदर मुस्लिम लीग नून ने आपको जो है ना वो ज्वाइनिंग के लिए अप्रोच किया हो, कोई ऐसा वाक़या? जी बिल्कुल, ये बड़ा आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये हमारे अजीब रवायत है, अल्लाह करे कि आप ख़त्म हो जाए। उसी रात से, जिस रात ये डिस्ट्रिक्ट निकला है, उसी रात से ये कोशिश शुरू हो गई। ये इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट का लड़ने के लिए, क्योंकि नून लीग को ये एक माफिया है, उन लोगों को एक असेसमेंट आ रही थी कि हम ये डिस्ट्रिक्ट लूज़ कर रहे हैं, तो ये उनका एक फोर्ट्रेस था। तो एक MNA हैं, उस वक्त वो एडवाइज़र थे पंजाब गवर्नमेंट के, उनका नाम है मलिक रियास। उनको वहाँ भेजा जाता था जहाँ पे इलेक्शन टफ होता था, तो उनकी ये असाइनमेंट थी कि वो ज़िला निकाल के लाना है आपने। वो जिस वक्त इलेक्शन लूज़ कर गए ना जी, उसी रात मेरे एक बहुत ही करीबी साथी हैं, उन्होंने मेरे साथ मिलके बहुत मेहनत की। उन चेयरमैन साहब के पास गए, वो सुबह अप्रॉक्सीमेटली तहज्जुद की अज़ानें हो रही थी या फजर की। तो साथी से उन्होंने कहा कि जी आप असलम सुखेरा साहब से मेरी मुलाकात करवाएं, मैंने जाके मियाँ साहबान को फेस करना है। तो मैं बग़ैर चेयरमैन के नहीं जाना चाहता, चलें वो निकल गए हैं तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, तो हम उनको साथ में लेके जाना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस साथी ने उनको वहीं जवाब दिया कि मियाँ असलम सुखेरा ने ये नहीं करना। उन्होंने कहा जी वो तो बड़ा सादा सा बंदा है। तो उन्होंने कहा जी वो सादा ज़रूर है लेकिन वो असूल पसंद है, और जिससे वो लड़ पड़ता है उससे फिर वो लड़ता ही रहता है। उसके बाद मेरे एक हमारे ज़िला के बहुत अच्छे साथी, अल्लाह पाक उन्हें गरी की रहमत करे, फिर राना अहमद अली अराई के ज़रिए इनकी वो टॉप लीडरशिप ने रब्ता किया। मैं उनके साथ, वो मुझे लेके गए, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, टॉप लीडरशिप के पास ले गए। उन्होंने मुझे कहा जी कि आप हमारे साथ मिलें, ये हम जो भी इनकी बातें होती हैं, कोशिशें होती हैं। मैंने उनको कहा जी कि मैंने एक मोटो के साथ ये इलेक्शन लड़ा है और मैं अपने वोटर के साथ नाज़म आप चेयरमैन का वोट लेता है। मैंने उनको ये अर्ज़ किया कि जी मैं अपने वोटर के साथ जो आपके मुकामी MNAs MPs जो वो ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, ये उस विशेष सर्कल को तोड़ने के लिए तो मैंने इलेक्शन लड़ना है, और अगर मैंने आपके साथ ही आकर बैठना था तो मैं आपसे लड़ता क्यों। तो उन्होंने मुझे बड़ा फ्रैंकली कहा जी कि गवर्नमेंट तो हमारी है,
तो मैंने उनको अपनी उसी सादगी से ही कहा, मैंने कहा जी बिल्कुल आपकी गवर्नमेंट है, लेकिन आप शायद ये भूल रहे हैं कि अल्लाह पाक ने मुझे आपके ख़िलाफ़ इज़्ज़त दी है, तो वही मुझे हिम्मत देगा और इंशाल्लाह मेरे में अल्लाह पाक ने मेरे पे रहमत की और मेरे में एक लम्हा के लिए लग्ज़िश नहीं आई। ये सब पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत थी, आप नून लीग को हरा कर नून लीग से फ़ंड जारी करवाते रहे, ये बड़ा टफ़ काम था, इसको कैसे मैनेज करते रहे आप? ये इंतहाई टफ़ काम था जी, और ये इनकी नेचर भी आप जानते हैं, ये बड़ा विक्टिमाइजेशन करते हैं। इसमें जैसा मैंने आपको अर्ज़ किया कि मेरे दोस्तों का जो वकला थे उनका बड़ा रोल था, और मैं कहूँगा कि मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूँ उनको कि मुझे भूल गई थी पीपीसी, सीआरपीसी या जो ये सारा पीएफसी अवार्ड जो प्रोविंशियल होता है, और सारा मैंने पढ़ के, तो अल्लाह का शुक्र है कि इन पे मतलब रिटों पे रिटें होती थी, तो अल्लाह का फजल है कि उनका लीगल एडवाइज़र आके वहाँ पे बिल्कुल फारग हो जाता था, और जो असूल पसंद ब्यूरोक्रेट्स थे वो फिर मेरे साथ स्टैंड ले जाते थे, और चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, नीयत ठीक हो तो निकल आता है। मैंने अल्लाह का शुक्र है, बस मैं कहता हूँ अल्लाह पाक ने रहमत की और मैनेज होकर निकला है, और पूरे पंजाब में किसी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे इन्होंने खुद टिकट दे के अपने बंदे इलेक्ट करवाए हुए थे, वो मुझे मॉडल के तौर पे देखते थे कि मियाँ असलम सुखेरा इतनी डेवलपमेंट कैसे करवा रहा है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक मिरेकल ही था, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी और मेरे ज़िले के लोगों की दुआएं थी, और अल्लाह पाक ने मुझे काम दिया। दिसंबर 2018 के अंदर आपने जो है ना वो नून लीग के जो ज़िले चेयरमैन थे, तकरीबन 15 उनकी तादाद थी, उनको आप पीटीआई ज्वाइन करवाई, और इसी दौरान देखा जाए तो तकरीबन मई 2019 के अंदर गवर्नमेंट ने जो बल्दियाती निज़ाम था वो ख़त्म कर दिया। आपने इतनी मेहनत की, आपकी मेहनत के साथ ओहदा भी चला गया, फिर भी आप पीटीआई के साथ आज तक माशाल्लाह ज्वाइंट है, इसकी वजह क्या है? जो ये मुझे उस वक्त असाइनमेंट दी गई पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से, मैं ये समझता हूँ कि उन नून लीग की सीट पर इलेक्ट हुए ज़िले चेयरमैन साहबान की मुझ पर ख़ास शफ़क़त थी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी थे जी। उन्होंने मेरे साथ खुल के डिस्कस किए, उन पर उस वक़्त के जो साबिक़ हो चुके थे वज़रा, उनका प्रेशर था, राना सनाउल्लाह का प्रेशर था, शहबाज शरीफ ने उनको 1 बाय 1 बुलाया और उनसे मुलाकातें की। ख़ानदान होते हैं, फैमिलीज़ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ऐसे नहीं बन जाता, तो किसी फैमिली का बंदा खड़ा किया जाता है जिसके को पीछे बैकग्राउंड होती है और बड़ी वो मेहनत के साथ आता है, और उनका बड़ा करियर होता है और सब कुछ दाव पे होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नेक नीति के साथ उनको कन्विंस किया। मुझे ये नहीं पता था कि ये सिस्टम इस तरह डिज़ोल्व हो जाएगा, उन लोगों ने मेरा साथ दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी एफ़र्ट हुआ ये कि ख़ान साहब के साथ डायरेक्ट मुलाकात पे ख़त्म हुई, जहाँ पे लाहौर के एयरपोर्ट पर वीआईपी लाउंज में ख़ान साहब को डायरेक्ट उन्होंने ज्वाइनिंग दी, और उन्होंने गले में झंडे डालकर तहरीक इंसाफ का साथ देने का वादा किया, और मैं उनका आज भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन लोगों ने मुझे ख़ान साहब के सामने शर्मिंदा नहीं होने दिया। उसके बाद बात आ गई कि मैं आज भी पीटीआई में खड़ा हूँ, मेरी बड़ी मेहनत थी, बिल्कुल इंसान, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आप एक नज़रिए के साथ चल रहे होते हैं, 2012 से मैंने ज्वाइन किया था रायजुल्ला साहब के मौजूदगी में बनी गाला में, और उसके बाद चला आ रहा था, और मैं ये सारी चीज़ें इनकी वो सारी चीज़ें नून लीग की फेस भी कर चुका था, सब कुछ। ये मेरे लिए बड़ा टफ़ टाइम था, 18 माह उनके साथ लड़ना, और इस फोर्ट्रेस में, और ये सारा इनके एक माफिया के साथ। लेकिन मुझे ये था कि ये टाइम है मेरे टेस्ट का, कि अगर मैं ओहदे के पीछे चला जाऊंगा तो फिर ये कंसिडर होगा कि ही इज़ विद पीटीआई ओनली फॉर अ डेजिग्नेशन। तो मैं अपने आप को, क्योंकि खादमिक फ्रीद कहलवाता भी हूँ भी, और मेरा एक आजी के साथ मेरे दोस्तों के साथ ताल्लुक़ है और मेरे साथियों के साथ, तो वो मैं एक नज़रिए के साथ खड़ा हूँ, और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई को हमारे जैसे हेड टर्न लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि जो ख़ान साहब का स्लोगन है ना जी, इनफैक्ट वो ये जो थे ना जी, उधार लिए गए बंदे,
वो लॉस था। मेरे ख्याल में खान साहब को ऐसे ही बंदे लाने चाहिए थे जो बिल्कुल सीसा पलाई हुई दीवार हो, और वो जो सिर्फ पीटीआई में ही आ रहे हैं। ये नहीं है कि ये जी पहले पीपल्स पार्टी में रहा है, उसके बाद काफ में आ गया, फिर नून में चला गया, फिर इधर आ गया, अब ये हमारी तरफ से लड़ रहा है और वही लॉस हुआ। बड़ी मुश्किल है, 40,000 का डिफरेंस, और हम मुश्किल 15 साल से हारते आ रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ शायद यहाँ पे कैंडिडेट ठीक पुट नहीं हुआ। मेरा एक नज़रिया है, मे भी कुछ लोग डिसएग्री करें, हर बंदे की अपनी स्पेकुलेशन है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह के फजल से ये सीट निकल सकती है। ये सब कभी रात को बैठे हुए ये सारा टफ माहौल ज़हन में घूमा और सोचा हो कि हम इसको छोड़ दें, कभी ऐसा तो नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये ज़हन में घूमा ही नहीं है जी। टफ माहौल तो देखिए, जीने का मज़ा तो तब है नहीं जब आप मुश्किलात से लड़े। ये तो अल्लाह पाक ने अब नवाजा हुआ है, एक अच्छे बाप के घर में आप पैदा हो गए, वसाइल अल्लाह पाक ने आपको दे दिए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से आ गए, हमें आगे का भी डर नहीं है। छोटे मोटे गलतियाँ को ना करें, को कबीरा गुनाह ना करें, तो हम तो बख्शी हुई रूह हैं। लेकिन मुझे चैलेंज लगता ही नहीं, खुदा बेहतर जानता, मुझे चैलेंज लगता ही नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि ये इन लोगों को मैंने रेस्क्यू करना है, ये फंसे हुए हैं, ये इनके लिए 1122 मैं हूँ। ये सब 2023 का इलेक्शन बहुत नज़दीक है, आपने 2023 के इलेक्शन में एमएनए की सीट पे लड़ने का जो इरादा किया है वो क्यों किया? जैसा कि मैंने आपको अर्ज़ किया है कि ये जो सीट है ये हम 15 साल से लूज़ कर रहे हैं। 3 इलेक्शन हम कंसेक्टिव लूज़ कर गए हैं। हम कहने का मतलब है कि जो नून लीग का मुखालिफ ग्रुप है जी, अब वो मुखालिफ ग्रुप लूज़ कर गया, और मुस्तकिल हम अप्रॉक्सीमेटली 40,000 से वो लूज़। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का मुझे मेरे ग्रुप ने कहा जी कि आपने लड़ना है, तो एंटी गवर्नमेंट लड़ना वो मेरे लिए चैलेंज भी था। वो लड़ने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि ये 3 दफ़ा जब हमने कंसेक्टिव लूज़ कर ली है, तो आरिफ आला की आवाम का कोई कसूर नहीं है। जब हम बार बार उनको एक ही खिलौना खेलने के लिए देंगे, तो मेरा ख्याल में छोटा बच्चा भी उससे दिल भर जाता है, उकता जाएगा। तो इंशाल्लाह इसी को खान साहब तब्दीली कहते हैं, और मुझे ये यकीन है कि ये जो तब्दीली मैं लेके आ रहा हूँ अपनी तरफ से, कि इंशाल्लाह मैंने अपने आप को एज ए कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, तो इसको मेरे जो साथी हैं हमारे हल्का के, उन्होंने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया मुझे, और मुझे उम्मीद है कि जो पार्टी है वो भी देख रही होगी कि ये 3 दफ़ा रेगुलर 40,000 से ये सीट हम हारते आ रहे थे, और ये जो बंदा जिसने 17 से 22 तक इस एरिए को सर्व किया है, और डिस्ट्रिक्ट में चेयरमैन हजरात, कौंसल हजरात, सबको मैंने लोकल लेवल पे वोटर्स को सर्व किया है। अल्लाह के फजल से मेरे पास 28 हमारी देहाती कौंसलें हैं, सब में मेरा ग्रुप मौजूद है इस वक्त, और जो शहर है इसका मैं रहायशी हूँ, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम इंशाल्लाह ये सीट बड़े अच्छे मार्जिन से 30,000 प्लस के मार्जिन से, जो मेरा एक मोहतात अंदाज़ा है कि ये जो तब्दीली जो खास साहब स्लोगन देते हैं वो शायद मैं ही हूँ। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सीट 30 दिन के अंदर 100 गांव जो विज़िट करने का टारगेट आपने आरिफ वाला में चीफ किया है, ये सेरा आपके सारा किसी और के सर क्यों नहीं जा रहा है? इसके पीछे क्या रीज़न है? ये बहुत आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया। ये मैं एक जगह पे पीटीआई की क़यादत ने मुझे बुलाया हुआ था, तो वो इस चीज़ पे बड़ा स्ट्रेस कर रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल है, और उसकी उन्होंने फिर डॉक्यूमेंट्री सारी मेरी देखी। सब कुछ देख के मैंने उनको कहा जी कि इसके पीछे मेरी सारी मेहनत है बैसियत डिस्ट्रिक्ट नाज़िम के, कि मैंने लोगों को बिल्कुल ही इंतहाई आजी के साथ सर्व किया हुआ। लोग मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं, और अल्लाह के फजल से 30 दिन में बल्कि हमने 22 दिन में 100 गाँव कर लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस वो मैं समझता हूँ कि लोगों की मोहब्बत है, और मेरी वो जो अंदर जो इंस्टिंक्ट है वो अल्लाह पाक ने उसका नतीजा। ये सब अप्रैल 2022 के अंदर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाया गया। बतौर सियासी जमात ये बड़ा मुश्किल वक़्त था पीटीआई के ऊपर, और
आप एज ए सियासी वर्कर पीटीआई आपने अपना क्या रोल प्ले किया इस पूरे माहौल के अंदर, हालांकि ये बड़ा अजीबोगरीब समा था पाकिस्तान की सियासत में? सबसे तो पहले मैं ये कहूँगा कि किसी के साथ खड़ा होने का मज़ा ही तब होता है जब वो मुश्किल में हो। जी साथी के लिए दुआ तो यही करनी चाहिए कि अल्लाह पाक उसे हर मुश्किल वक्त से बचाए, लेकिन आपका टेस्ट तो वही होता है कि आप उसके साथ मुश्किल वक्त में कैसे खड़े हैं। अच्छे वक्त का तो हर साथी होता है। फिर मैंने जो मेरी सारी शबाना रोज़ मेहनत थी डिस्ट्रिक्ट नाज़म के तौर पे, या मेरे जो ज़ाती ताल्लुकात बन गए एरिए में, कुछ मेरे नस्लों से चले आ रहे थे, कुछ मेरे ज़ाती दोस्तियाँ बन गई। मेरे लोगों के साथ मरासम ज़ाती हैं, आर्जी नहीं है। मैंने उनको एक्सप्लेन किया और हर जगह पे वो मेरे साथ खड़े हुए और उन्होंने मुझे वो कुव्वत दी कि मैं खान साहब के शाना बशाना खड़ा रहूं, और मुझे मज़ा आया और उनको भी मज़ा आया। और मैं ये कहूँगा कि शायद दूसरे लोग जो पंजाब में हैं पता नहीं कैसे मैनेज करते होंगे अपने साथ लोगों को, लेकिन मेरे साथ मेरे साथी गए और वो लोग थे जिन्होंने मेरी बैग थे, जो कल को मेरा इलेक्शन भी लड़ेंगे, और इंतहाई मोतबर साथी और अच्छी फैमिलीज़ के लोग, और अल्लाह के फजल से मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं आई। सिर्फ उनको एक्सप्लेन किया कि हमने इसके साथ इसलिए खड़ा होना है, ये सारी तहरीक इसलिए करनी है, और खान साहब के साथ इसलिए खड़ा होना है, इस तहरीक के साथ इसलिए खड़े होना है कि ये पाकिस्तान की बका की तहरीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसमें कोई मसला नहीं आया। मियाँ साहब, हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, देखिए 7-8 माह के अंदर जो जितने भी जलसे हुए हैं, एहतजाज हुए हैं, माशाल्लाह आप पाकपतन में सरे फहरिस्त रहे हैं, सबसे टॉप 10 में नज़र आने वाले मियाँ असलम सुहेरा साहब थे। आपने अपने वर्कर को अपने साथ कैसे जोड़ा हुआ है? वो अभी तक आपके साथ माशाल्लाह ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे एक पीर के साथ उनके मुरीद होते हैं। ये देखें, वाकई जिस तरह मेरा हुज़ूर बाफरी से रिश्ता है मुरीद वाला, तो वही एक्चुअली मेरे अंदर वो चीज़ ऐसी है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने जो मेरी वो सिंसियर इंस्टिंक्ट है ना जी, उसने लोगों को मेरे साथ जोड़ दिया। मैं उनके साथ मुखलिस बहुत हूँ। उनके हर मसले को मैं ख़ुद सुनता हूँ, हर मसले को मैं ख़ुद एड्रेस करता हूँ, ख़ुद उनसे कहता हूँ कि अगर फ़लाँ काम ना हो तो आपने मुझे बताना है, वहीं खड़े होके। लोग मेरे साथ अब कामों के साथ अटैच नहीं है, बल्कि लोग मेरे इस जज्बे के साथ अटैच हैं कि ये हमें एक अच्छा मुतबादल मिल रहा है। तो लोग क्योंकि अच्छा मुतबादल चाहते हैं, तो इसलिए वो लोग एक्सप्लेन मैं थोड़ा करता था, वो रोल ज़्यादा प्ले करते थे। जो मैं टॉप 10 में आया वो मैं उन्हीं की मेहरबानी से आया, और उनका मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ आपके ज़रिए से कि उन लोगों के साथ ही मेरी क़ुव्वत है, और उन लोगों ने पहले भी रोल प्ले किया और अब भी प्ले करेंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो कामयाबी से वही हमकनार होंगे। मियाँ असलम सुखेरा ने सिर्फ MNA नहीं बनना, सब लोगों ने बनना है। पहले ज़िला नाज़िम भी साहब भी बने थे, अब MNA भी सारे बनेंगे। ये सब बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है कि आप खुद को PTI NA 140 का टिकट के हकदार किस वजह से समझते हैं? ये वाकई ये बात देखिए, टिकट का क्राइटेरिया जो है, मैं समझता हूँ दो चीज़ें हैं जो खान साहब या जो सारा सिस्टम इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो गई है मुल्क में। एक सलाहियत, एक वफादारी। मेरे अल्लाह पाक ने सलाहियत साबित कर दी कि जब मैंने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन लड़के और उसके बाद अगला जनरल इलेक्शन भी साथियों का लड़के, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं समझता कि कहीं पे कोई मेरी लग्जिश कम से कम मेरी पार्टी के पास गई हो। उसके बाद आगे वफादारी। तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि मेरे ऊपर अटेम्प्ट की गई, नून लीग की तरफ से परेशान किया गया 1.5 साल बाकायदा, और मैंने बल्कि मैं कह सकता हूँ कि मैंने बाकायदा वो अपोजिशन भी काटी, और बाई चांस एक सिस्टम को कोई रैप अप कर दिया गया और वो मैंने उसको बॉदर नहीं किया और पार्टी के साथ चलता रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी सलाहियत और वफादारी बिल्कुल 100% चेक हो गई। टिकट के लिए मैं समझता हूँ सलाहियत इसलिए ज़रूरी है कि 100% पार्टी का टिकट होता है, इससे कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। पार्टी का वोट होता है, लेकिन आप चेक कर लें कि कैंडिडेचर, अब हम 15 साल से ही हमारा ग्रुप नून लीग से लड़ रहा और लूज़ करता आ रहा है। आप अगर हम नई ये तब्दीली लाते हैं तो फिर क्या चीज़ हम नई दे रहे हैं? हम फिर सलाहियत तो निकल गई। फिर हमारे पड़ोस में देखें
कि मियां फदा ने भी पीटीआई के कैंडिडेट को डिफीट किया। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम सलाहियत के बगैर अगर कैंडिडेट पुट कर देते हैं तो मैं नहीं ये समझता हूँ कि वो पार्टी के वोट को सही मोबिलाइज़ कर सकेगा, पार्टी के वोट को ट्रस्ट इतना दिलवा सकेगा कि अगर मैं बन जाता हूँ तो ये करूँगा। और इसके अलावा मैं ये समझता हूँ जो मैं ही क्यों, ये भी एक क्वेश्चन है कि मैं ही क्यों, और लोग भी तो हो सकते हैं कि उनमें सलाहियत भी हो सकती है, उनमें सब कुछ हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि शायद एस्पायरेंट्स में से वाहिद मैं हूँ जो इस शहर के अंदर का रहायशी हूँ। मेरे बुज़ुर्गों के ताल्लुकात, मेरे ताल्लुकात, हम इस शहर के अंदर इतने देर से रह रहे हैं और इतने, मेरी उंगलियों पे मुझे याद है सारे मोहल्ले और लोग, फिंगर टिप से मुझे याद है। ज़िम्मेदारा ऑल अराउंड इस एरिए के हम अपना ज़ाती ज़िम्मेदारा करते हैं। मुझे शहर के लोग अपने में से ओन करते हैं, वो मुझे अपने में से काउंट करते हैं। बिज़नेस जहाँ पे जो लोग कर रहे हैं वो मुझे ओन करते हैं। ज़िम्मेदार लोग मुझे ओन करते हैं। जिन चेयरमैन्स नेशनल लेवल पे मैं समझता हूँ जितनी हमारी यूनियन काउंसिल्स हैं सब में मेरे पास ग्रुपिंग मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग मेरे साथ पूरे 7 साल से कंफर्टेबल हैं। अल्लाह करे आप आरिफवाला से एमएनए बने, आवाम के लिए क्या आज़म रखते हैं, कुछ नया क्या करने जा रहे हैं जो पहले आरिफवाला की तारीख में नहीं हुआ? आरिफवाला की तारीख में कुछ हुआ ही नहीं है जी, यकीन करें एमएनए लेवल पे कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे बोर्ड लगते रहे हैं, किसी के काम बोल रहे हैं, किसी ने बैठे बैठाए बंदे को डॉक्टर बना दिया है, किसी, मतलब आप देखिए कि सर्कल सा बना हुआ। 15 साल हो गए हैं, कोई काम नहीं हुआ। वही सड़कें हैं, वही हॉस्पिटल है, उसमें कोई ब्लॉक बन गया है या कुछ। सबसे पहले मैं इरादा रखता हूँ कि एजुकेशन लेवल पे मेरे इस तहसील में इस लेवल पे अदारे, उनके ब्रांचेस बने। यहाँ पे अगर काम हुआ होता तो बहुद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का कैंपस होता, अगर काम हुआ होता तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कैंपस होता, अगर काम हुआ होता तो यहाँ पे कोई बड़ी इंडस्ट्री लगी होती, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम हुआ होता। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक मुझे कामयाबी दे, यहाँ पे एक मेरिकल चेंज आएगी। जिस तरह मैं इनके साथ मुकम्मल लड़ाई करता रहा हूँ नून लीग के दौर में, इंशाल्लाह गवर्नमेंट ये टिकट मुझे मिलेगा तो इंशाल्लाह ये खान साहब को हम गिफ्ट करेंगे और ये वोट कास्ट होके खान साहब अल्लाह के फजल से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और मुझे ये यकीन है कि मैं भी उनके साथ इतना अटैच हो जाऊंगा कि वो मेरे इलाके को इग्नोर नहीं कर सकेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़, और ये इलाका एक सोने की चिड़िया बनेगा इंशाल्लाह अज़ीज़। ये साहब, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के रेफरेंस से आप अपने वर्करों को अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं आने वाले इलेक्शन के हवाले से, तो क्या मैसेज देंगे आप? मेरे वर्कर तो नहीं है जी, मेरे साथी हैं। मैं उन्हें कहूँगा कीप इट अप और इसी तरह डटे रहो। आप लोग मेरे आगे हैं, मैं आपके पीछे हूँ और इंशाल्लाह अज़ीज़ हम मिल के इनके साथ लड़ेंगे। और ज़्यादा जंग हम लड़ चुके हैं, बल्कि हम जंग जीत चुके हैं। अब सिर्फ डिक्लेयर होनी है टिकट और उसके बाद इलेक्शन निकल जाना है इंशाल्लाह अज़ीज़। बस मैं अपने साथियों को कहूँगा कि डटे रहो और खिदमत जो है वो आज़ी के साथ करने का इरादा रखो। अल्लाह पाक हमारे साथ है। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ आज महवे गुफ्तगू थे हमारे साथ आरिफवाला की एक नामवर सियासी शख्सियत मोहतरम जनाब मियाँ असलम सुखेरा साहब, जिन्होंने अपना सियासी कैरियर हमारे साथ शेयर किया। बहुत से सवालों के जवाब जो हमारी आवाम जानना चाहती थी वो हमने आपके साथ शेयर किया। इंशाल्लाह वॉइस ऑफ पंजाब की टीम बहुत जल्द एक नई सियासी शख्सियत के साथ आपके सामने हाज़िर होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।